हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस नए क्लास में। आज की क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इस क्लास में आज हम लोग बात करेंगे। इसके पहले हम बता चुके थे आपसे कि क्लास 12th का जो केमिस्ट्री था, रसायन विज्ञान, इसमें हम कहते हैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको देंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको पहले बता चुका था कि ये जो आप गुरुकुल बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, है ना। अब बचे हुए दिनों में बोर्ड परीक्षा में आप आसानी से सिर्फ इतना ही प्रश्नों को पढ़ के 90+ मार्क्स आप ला सकते हैं। तो इसके लिए बस काम एक करना है प्यारे बच्चों, आपको क्या, सिर्फ एक काम जो मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि वही चीज़ की बाद में पछताने से बेहतर है कि क्यों ना एक बार जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। तो प्यारे बच्चों, पूरा जी जान लगा देना इस बार के बोर्ड एग्जाम में। और अगर अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। गुरुकुल बोर्ड एग्जाम्स आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया है। और हमने आपसे कहा था कि चैप्टर वाइज हम आपको सारा का सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न देंगे। तो आपको करना क्या है कि सिर्फ इस इंपॉर्टेंट प्रश्न को जो है आपको पढ़ना है। इतने से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और इस चीज़ को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें पूरा कैटेगरी वाइज इसके पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देख रखी है, मैं चाहूँगा कि आप वो क्लास देख लें। प्लेलिस्ट बनी हुई है, केमिस्ट्री के नाम से होगा, ठीक है, क्लास 12th की। उसमें आपको ये मिलेगा कि क्लास 12th का जो पूरा सिलेबस है, वो सिलेबस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम आपको, क्योंकि एक बार पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ना, तो वो चीज़ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। ये कैसे वाला केमिस्ट्री वाला था, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिएगा, ये केमिस्ट्री का था, हमने आपसे बताया था 70/70 का पैटर्न। इसमें ये था कि बहुविकल्पी प्रश्न और ये सारे प्रश्न का पैटर्न था। और उसके साथ-साथ इसमें हमने क्या बताया था कि जो बाकी अन्य चैप्टर्स हैं, यहाँ पे आप चैप्टर देख रहे थे, इसको मैंने कहा था 1 बाय 1 कर स्टार्ट कराऊँगा। तो आज इसी में से आज हम जो स्टार्ट करेंगे अपना, तो ध्यान दीजिएगा, ये पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इसमें क्या है, इस पहले चैप्टर में देखिएगा, पहला चैप्टर विलियन वाला है। आपने अपने आप से या फिर किसी टीचर से, कोचिंग क्लासेस से पढ़ रखा होगा, लेकिन अब मैं जो यहाँ आपको प्रश्न दे रहा हूँ, इन प्रश्नों को आप छोड़ के नहीं जाएँगे, रट जाइएगा। इसी में से प्रश्न आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर ही देंगे, देखेंगे इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में इस चैप्टर से अगर आप देखिएगा, तो आपको यहाँ पे 4 प्रश्न हम दे रहे हैं। इन चारों प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, तो देखिए कह रहा है कि शुद्ध जल की जो है मोलरता होती है, तो शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, तो ध्यान दीजिएगा 55.56। ये आपको ऑब्जेक्टिव विकल्पीय रूप में मिलेगा, ठीक है। ये पूछेगा और 4 ऑप्शन है, उसमें से ये ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, ठीक है। प्लेटफॉर्म नया है, लेकिन कंटेंट आपको टू द एग्जाम वाला मिलेगा। आप परीक्षा देकर आना, सारे प्रश्न अगर यहाँ से ना मिले तो फिर देखना। दूसरा है जो ऑब्जेक्टिव आपको मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि अणुसंख्य गुणधर्म है, ठीक है। तो अणुसंख्य गुणधर्म कौन सा है? ऑप्शन में से आपका राइट उत्तर हो जाएगा पराशर दाब। पराशर दाब क्या होता है प्यारे बच्चों? तो ध्यान देना, ये जो होता है अणुसंख्य गुणधर्म है। उसके बाद से प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3 है, ध्यान देना, किसका पराशर दाब सबसे कम होता है? तो किसका कम होता है? तो स्वर्ण विलयन का। किसका? स्वर्ण विलयन जो होता है, उसका पराशर दाब सबसे कम होता है। उसके बाद से अगला है कि विलयन का कौन सा भौतिक गुण जो है अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है? ध्यान देना, नहीं करता है। तो कौन सा ऐसा गुण है जो निर्भर नहीं करता है? तो ध्यान दीजिएगा, वो गुण आपका कौन सा है? पृष्ठ तनाव, ठीक है। क्या है? पृष्ठ तनाव। तो बच्चों देखना, विलयन से आपको जो है सिर्फ बहुविकल्पी में ये 4 प्रश्न तैयार होने चाहिए। अगर आपने और पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंत में जो नहीं पढ़ पाए हैं, जिनका नहीं कुछ हो पाया है, वो भी केमिस्ट्री में बहुत अच्छा नंबर स्कोर करेंगे, सिर्फ इस चैप्टर वाइज इन प्रश्नों को पढ़ के। इसको रट जाइएगा, बहुविकल्पी। इसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे, जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा आगे इसमें हमको क्या मिलेगा, ठीक है। आगे इसका अगला जो प्रश्न होगा, उसमें हम कौन सा प्रश्न देखेंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी इसमें तीनों तरह के प्रश्न परीक्षा में जो आपके लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, इस तरह के जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। आपको सारी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है गुरुकुल बोर्ड एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के द्वारा, ठीक है। टेलीग्राम अगर आप चलाते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। या फिर यहाँ से आप इस क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जिस भी सोर्स से आप पढ़ते हो, चाहे क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हो या फिर आप किताब से पढ़ते हो, आपका खुद का नोट्स हो। लेकिन ये जो प्रश्न मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ बच्चों, इसको आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। सीधे सीधे यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है पहला प्रश्न क्या है कि राउल्ट का नियम, ठीक है। राउल्ट का जो वाष्प दाब अवनमन नियम है, उसको यहाँ पे लिखना है। क्या है? राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम को लिखना है और इसकी सीमाएं भी बतानी है। क्या करनी है? इसकी सीमाएं
भी लिखनी है हमें, तो ये एक प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा इस चैप्टर का ये प्रश्न। उसके बाद से अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। किसको? ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक को क्या कीजिए? परिभाषित कीजिए। तो ये आपका अगला प्रश्न एक छोटा प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि परासरण और विसरण में अंतर लिखिए। ठीक है, तो आप अपने नोट्स में देखें, क्वेश्चन बैंक में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितनी बार ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो देखिएगा, परासरण और विसरण में अंतर लिखिए, ये प्रश्न हो गया, ये आपके छोटे प्रश्नों में। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पर आपके लिए कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कौन से प्रश्न बच्चों? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी जो आपके लॉन्ग में पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का। इसके पहले मैं इसीलिए आपको सारा पहले इस चैप्टर का पैटर्न बताया, ठीक है, कि पेपर में कैसे आएगा बहुविकल्पी प्रश्न, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा कि कितने नंबर में पूछा जाएगा। ये मैं पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ। जो लोग नहीं देखे उस क्लास को जाकर जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं, आप हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है, उसके साथ साथ भौतिक विज्ञान हो या जो आप बायो का कह ले, सारा कंटेंट इसी तरीके से प्यारे बच्चों आने वाले बस कुछ दिनों में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और इतने पढ़ के बहुत अच्छा नंबर आप क्या कर पाएंगे, ला पाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिएगा, इस बिलियन वाले चैप्टर से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है, लेकिन इतना ये जरूर पूछेगा कि इस तरीके से छोटे छोटे डेफिनेशन को एक साथ करके, जैसे कि निम्न को परिभाषित कीजिए। इसमें मूल अंश है, उसके बाद कह रहा है मोलरता और मोललता, उसके बाद से द्रव्यमान प्रवाह। इसको क्या करना है हमें? इसको परिभाषित करना है। अगला प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित को हल करना है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल बिलियन वाला प्रश्न आप जानते हैं, न्यूमेरिकल के बिना नहीं पूरा होता है। तो एक दो पॉइंट पे यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल यहाँ पे है जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इस न्यूमेरिकल को जरूर देख लीजिएगा इस पैटर्न पर। जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल एग्जैक्ट है, ये न्यूमेरिकल इसी पैटर्न पर रहेगा। उसमें हो सकता है जो यहाँ पे मैं डेटा दिया हूँ ये आपसे बदल दिया जाए, लेकिन इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, कह रहा है पहला 27 डिग्री पर 2% यूरिया विलियन का जो है पराशर दाब ज्ञात कीजिए। उसके साथ क्या दिया हुआ है? विलियन स्थिरांक हमको दिया हुआ है 0.082 लीटर जो है, बाकी इसका यूनिट जिस तरीके से उस यूनिट में इसको दिया हुआ है। अगला आपको सॉल्व करना है कि एक सल्फ्यूरिक अम्ल है, उस विलियन की जो मोललता है उसकी गणना करनी है। किसकी? मोललता की गणना करनी है, जिसमें जल का जो मोल प्रवाह है 0.85 है। कितना है? जल का मोल प्रवाह जो है 0.85 है। तो ये कंप्लीट आपका होगा एक चैप्टर से। अब पूरे इस चैप्टर से मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरा आपका केमिस्ट्री का ये जो चैप्टर है, इंपॉर्टेंट ध्यान से देखिएगा, बिलियन, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जिसकी संभावना है पढ़ने के लिए, आप बुक पढ़ेंगे, क्वेश्चन बैंक पर बहुत सारा क्वेश्चन दिया, लेकिन अंतिम समय में सिर्फ उतना मैं आपको दे रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप देखेंगे, है ना, चैप्टर वाइज। केमिस्ट्री के यूपी बोर्ड का आपका 25 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता दिया। इस चैप्टर में आपको 4, 7, 9 लगभग 10 प्रश्न हैं इस पूरे एक चैप्टर से, ठीक है। तो इतना आप कर लेते हैं तो आपका जो है बिलियन से आने वाला प्रश्न जो है गलत नहीं होगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको वो चीज़ समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना बच्चों, और फटाफट से इस चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि आने वाले दिनों में इसी तरीके से, जैसे बिलियन है इसी तरीके से बाकी अन्य चैप्टर का, सारे केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो का, सबका मैं आपको नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। और सिर्फ उतना पढ़ के आप बोर्ड एग्जाम में 90+ आराम से ला पाओगे, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।